हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू योर ऑन चैनल राइट ऑन। ਜਿਹੜੇ भी स्टूडेंट्स मैथ मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं ਜਾਂ करना चाहते हैं बहुत ईजीली इस चैनल तो जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। अपना जो चैप्टर चल रहा है दैट इज़ चैप्टर नंबर 17 विच इज़ प्रोबेबिलिटी। इसनों कंटिन्यू करते हैं। अज की क्लास के विच अज आप की कुछ डिस्कस करना है। आपाने डिस्कस करना है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है जी, अज आप इस चीज़ को डिस्कस करांगे। आफ्टर दैट आप देखांगे टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी का जो लॉ है उसनों देखांगे, समझांगे प्रॉपरली। बेस थ्योरम विच इज़ वेरी 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 इंपोर्टेंट, बेस थ्योरम। ठीक है, इसनों समझांगे, देखांगे। एंड इस तो बाद आप डिस्कस करांगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये भी इसके विच कवर अप करांगे। प्लस जो अपने इंडिपेंडेंट इवेंट के विच एटलीस्ट वाला कॉन्सैप्ट है उसदे विच आपां किस तरीके नाल क्वेश्चनस नूं सॉल्व करना हुंदा है उसनूं समझांगे। ठीक है जी। तो उस तो बाद अपने कोल जो चीज़ां ने आपां उन्हें कोल कुछ ग्रेजुएशन लैवल दीयां चीज़ां आ जाणगियां। जस्ट मतलब जो इत्थों तक +1 +2 वालियां सारियां चीज़ां ने इत्थों तक आपां सारियां कवर कर लैणियां ने इस क्लास दे विच। फिर जस्ट ग्रेजुएशन पार्ट रह जाएगा वो आपां नैक्सट पार्ट दे विच कवर अप करांगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किते स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने तो पहला लाइक शेयर सबसक्राइब करना ना भूलियो। ठीक है जी, चलो। तो अज हुण सब तो पहला तो आपां मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ते चलीए। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम तो इस दे विच की है, किवें इसनूं करना है, सारा कुछ देख लैंदे आ। हाँ जी, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम दे विच देखो आप पिछे एक रिजल्ट पढ़ के आए हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे विच। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे विच आप रिजल्ट पढ़ के आए कि जेकर मैंने प्रोबेबिलिटी ए बाय बी दी फाइंड आउट करनी होवे तो मेरे को की हुंदी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी डिनोमिनेटर दे विच हुंदा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। थोड़ा जिहा इधर उधर कर देने, थोड़ा जिहा इधर उधर करके अपने को रिजल्ट बन जाना है। और रिजल्ट की बन जाना है, और रिजल्ट बन जाना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरे को किस इक्वल आ जाएगी जी, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। दिस इज नोन एज माई रिजल्ट। और यह रिजल्ट काफ़ी जगह ते की होएगा, यूज होएगा। ठीक है, सिमिलरली जेकर मैनू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए की गल की जाए तो मेरे को किहदे इक्वल हुंदा सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे इक्वल हुंदा सी। तो इत्थों मैं ये रिजल्ट भी कढ़ सकती हाँ कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है वो मेरे को किस इक्वल आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल आएगा। तो इसमें याद करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। याद किवें करना है कि जो डिनोमिनेटर दे विच होएगा मल्टीप्लाई दे विच भी वही होएगा। दिस इज नोन एज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है, तो बस यही चीज़ है, इस होर ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये कुछ चीज़ा ने जो आप माइंड के क्लीयर रखनिया ने। कहते अगर ये कुछ रिजल्ट्स ने जो आप देख लें, कहते पी ए बाय बी, ठीक है, ये किस इक्वल होएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल होएगा। हुण तुसीं कहोगे मैम किवें, हुणी हुणी तो आप पढ़ के आए कि मेरे को किहदे इक्वल हुंदा, ए हुंदा मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, सॉरी बी बाय ए। 1 मिनट रुको, इन्हूं रेज ही करते हैं। पिछे जो रिजल्ट है वो देखो, पिछे रिजल्ट के आपको ये चीज़ दी हुई है कि इंटरसेक्शन जो है इस इक्वल होंगी है ना जी। इंटरसेक्शन जो है इस इक्वल होंगी है। जेकर मैं कहां कि ए एंड बी ये दोनों इवेंट्स ने जोड़े वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स ने। इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब की हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब तो ये हो गया ना अपने को कि जी मेरे को दोनों की इंटरसेक्शन होएगी वो दोनों की इंटरसेक्शन मेरे को किस इक्वल होएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल होएगी। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के विच की हुंदा है जेकर दोनों ही इंडिपेंडेंट ने, मतलब ए बी के उपर डिपेंड नहीं करता, बी ए के उपर डिपेंड नहीं करता, तो इन्होंने दोनों की जी इंटरसेक्शन होएगी वो दोनों की मल्टीप्लाई की इक्वल होएगी। अगर ये दोनों की मल्टीप्लाई की इक्वल है तो अपने को सीधा सीधा ये रिजल्ट बनया है। तो कित्थों बनया है देखो, अपने को हुंदा सी, अपने को हुंदा सी ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। ठीक है, अगर बी बाय ए की गल हो रही है तो आप ध्यान नाल समझने की कोशिश करो कि जो मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए है, क्योंकि जो ही इंडिपेंडेंट ही हो गया तो ये चीज़ मेरे को किहदे इक्वल आ जाएगी, सीधी सीधी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो सीधा सीधा रिजल्ट तुसीं याद रखना है। जेकर तुसीं आर्टिकल नहीं भी करना चाहते तो जेकर तुहाडे कोल ए ते बी की ने इंडिपेंडेंट इवेंट ने तो तुसीं कहोगे कि दोनों की इंटरसेक्शन जो है वो दोनों की मल्टीप्लाई दे इक्वल होया करेगी। ठीक है जी, हुण इहदे नाल क्वेश्चन आ जाता है, कई बार अपन क्वेश्चन दे देंगे ने और उस दे विच पुछ लैंदे ने कि दसो इंडिपेंडेंट इवेंट हैगे ने या नहीं हैगे। लैट मैंने एक डाई नूं रोल किया तो मेरे को सैंपल स्पेस की बन गई 1 2 3 4 5 एंड 6 बन गई। ठीक है, तो उत्थे मेरे को एक इवेंट इन्होंने मैनू दे दिता लाइक 3 एंड 6, सैकेंड इवेंट इन्होंने मैनू दे दिता लाइक 2 4 एंड 6।
ठीक है। मैंने इन्हों की इंटरसैक्शन कढ़ ली, ए इंटरसैक्शन एफ, तो मेरे को कितनी आ गई 6 आ गई, ठीक है। क्लीयर है। तो हुण इन्हां दे विच ये कोई डाउट नहीं है कि मेरे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कड्डां तो मेरे को 1/3 आएगी, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कड्डां तो मेरे को 1/2 आएगी, और अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसैक्शन एफ कड्डां तो ये मेरे को 1/6 आएगी। हुण मैंने चैक करना है कि ये मेरे को इंडिपेंडेंट हैगे या नहीं हैगे, ई और एफ ने जिहड़े वो इंडिपेंडेंट हैगे या नहीं हैगे। तो मैंने की कीता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसैक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दे विच पुट किया, ठीक है। तो इत्थे तो मेरे को 1/6 है, इत्थे भी मेरे को कितना बन गया 1/6 बन गया। तो मतलब दोनों इक्वल आ गए, मतलब मेरे को की हो गया, ये इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए, ठीक है जी। तो यही अपने को की है सीधी सीधी जी रिजल्ट है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जिथों अगर ए ते बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैगे ने तो सीधा जिहा रिजल्ट ये भी बन जाता है कि दोनों की जिहड़ी इंटरसैक्शन है वो मेरे को की है दोनों की मल्टीप्लाई दे ही इक्वल होया करेगी, ठीक है। तो एक ये रिजल्ट याद रखियो कि कोई भी दो इवेंट इंडिपेंडेंट ते म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते, ठीक है जी। कोई भी दो इवेंट ऐ नहीं हो सकता कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी ने तो वो इंडिपेंडेंट भी ने, ठीक है। तो दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो एग्जॉस्टिव हो सकते हैं बट इंडिपेंडेंट तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकते, ठीक है। इस तो पहला आप कुछ चीज़ा ने डिस्कस कर लेने इंपोर्टेंट पॉइंट्स ने कि कुछ क्वेश्चंस अपने को इदा आ जाते हैं कि कोई इंटरव्यू देन जा रहा है, आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं कि दोनों ही सिलेक्ट हो जाए या एटलीस्ट वन सिलेक्ट हो जाए या दोनों ही सिलेक्ट ना हो, तो इधर के क्वेश्चंस ने जिहड़े आप सॉल्व करने होंगे ने, ठीक है। इस टॉपिक का जो नाम है वो नाम है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एट लीस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। तो ये किहड़े रिजल्ट ने, सब तो पहला रिजल्ट तो ये है कि जेकर तुहानू एटलीस्ट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने लिए कह देंगे ने, मतलब मोस्टली इदां दे क्वेश्चन होंगे ने कि इंटरव्यू लिए जा रहे हैं या जॉब लिए जा रहे हैं। तो देखो मैंने मान लिया कि ए ते बी ने जिहड़े, ओके इस तो पहला आप ये लिख लैने, मैंने मान लिया कि ए एंड बी बोथ ने जिहड़े वो जॉब के लिए ट्राई करन जा रहे हैं। तो ए नू जॉब मिलेगी, यदी प्रोबेबिलिटी मैंने ए फाइंड लेट कर ली, ठीक है, पी लेट कर ली, ये तो अपने को है, ठीक है। और बी नू जॉब मिलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने की लेट कर ली, क्यों लेट कर ली। तो जेकर मैं ए नोट की प्रोबेबिलिटी कड्डा तो मेरे को कितनी होगी 1 - p होगी, और जेकर मैं बी नोट की प्रोबेबिलिटी कड्डा कि बी नू जॉब नहीं मिलेगी तो मेरे को कितना हो गया 1 - k हो गया, ठीक है। तो हुण इहदे विच किहड़े पॉसीबल चीज़ां बन सकदियां ने जिहदे विच क्वेश्चनस आ सकते हैं। एक तो तुहानूं कह सकते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि बोथ ने जिहड़े वो सिलेक्ट कर ले गए ने, बोथ ने जिहड़े वो सिलेक्टेड हो चुके हैं। तो यदा मतलब तुसीं की फाइंड करना है, दोनों की ही इंटरसैक्शन फाइंड करनी है कि ए नूं भी रख लिया एंड बी नूं भी रख लिया। तो मतलब तुसीं दोनों की मल्टीप्लाई नूं फाइंड आउट करन दी इत्थे कोशिश कर रहे हो। हुण तुसीं कहोगे यही किवें हो गया, तो यही हो गया क्योंकि अपने कोल ए ते बी इंडिपेंडेंट ने। मैम सानूं तो किते कहा नहीं भी ए ते बी इंडिपेंडेंट ने। तो तुसीं आप सोच के देखो, अगर तुसीं भी एग्जाम देन जाने हो तो उस एग्जाम दे विच तुहाडे नाल कोई फ्रेंड जा रहा तो ओहदा तुहाडे नाल की लिंक, तुसीं अपनी तैयारी करके अपना पेपर देन जा रहे हो, वो अपनी तैयारी करके अपना पेपर देन जा रहे हैं। इदां नहीं हुंदा भी नकल मार ली तो पास हो गया, वो पास है, वो इंटैलीजेंट है तो भी करके मैं भी पास हो गया, इदां नहीं हुंदा, ठीक है। तो ये चीज़ा आप कंसीडर नहीं करते। तो इट इज़ वेरी क्लीयर कि जेकर दो इंडिपेंडेंट जॉब ली गल हो रही है, जिदा के केसिस आप इंडिपेंडेंट ही लैके चल रहे हैं। सो इंडिपेंडेंट ने उन्हें अपने इंटरव्यू देना, उन्हें अपने प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग पास होना, दूसरे ने अपने अकॉर्डिंग। तो दोनों की जी इंटरसैक्शन है वो इंटरसैक्शन मेरे को किस इक्वल होएगी, दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल होएगी। सो इट इज़ वेरी क्लीयर कि जेकर तुहानूं कह देंगे कि दोनों ही सिलेक्ट होंगे तो दोनों ही किवें सिलेक्ट होंगे, दोनों की मल्टीप्लाई। ईजी क्लीयर है, ठीक है। हुण ये हो सकता है कि तुहानूं कह दें कि नहीं दोनों नहीं, एटलीस्ट वन ऑफ दैम, एटलीस्ट वन ऑफ दैम, कि दोनों दे विचों कोई एक सिलेक्ट होवे, घट्टो घट कोई एक सिलेक्ट होवे, वध तो वध दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है जी। घट्टो घट कोई एक सिलेक्ट होवे, वध तो वध दोनों भी हो सकते हैं। सो इहदे विच तुहाडे कोल 3 केसिस बन जाते हैं। घट्टो घट कोई एक सिलेक्ट हो गए, वध तो वध दोनों भी हो सकते हैं। तो इहदे विच तुहाडे कोल 3 केसिस बन जाते हैं। किहड़े बन जाते हैं कि हो सकता है ए होवे बी ना होवे, बी होवे ए ना होवे, जो दोनों ही हो जान, ठीक है। तो सारा कुछ कढ़न की बजाय ਜਿਹੜੇ भी थोड़े कोल एटलीस्ट वाले केस होंगे है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ हमेशा यूज करते ਹੁੰਦੇ ਆ 1 - दोनों दे ना होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसैक्शन बी नोट।
ठीक है। तो 4 केसेस होणगे, 3 ਦੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟਲੀਸਟ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1 ਮਾਈਨਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੱਢਣੀ, ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਟਲੀਸਟ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है A यूनियन B यूनियन C ਦੀ, ठीक है, ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਨੋਟ ਦੀ ਕੱਢ ਲਓ, B ਨੋਟ ਦੀ ਕੱਢ ਲਓ, C ਨੋਟ ਦੀ ਕੱਢ ਲਓ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ। ठीक है, सेम चीज़ है। मतलब जेकर तुसी प्रोबेबिलिटी कढ़ना चाहते हो एट लीस्ट 1 दी तो तुसी हमेशा की करया करोगे और तुसी करया करोगे 1 माइनस किसी दे भी ना होने दी। सिंपल, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल कर लेने, थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाऊगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को कोई भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ए दे सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी मैंने मान ली 1/2 है, बी दे सिलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी मैंने मान ली 1/2 है। मैंने कहा कि दोनों ही सिलेक्ट हो जान, तो दोनों ही सिलेक्ट किवें होणगे 1/3 ला लो, इत्थे 2 नाल तो कुछ इन्ना पता लगना नहीं, ठीक है, 1/3 या 1/4 कुछ भी लगा लो, है ना। तो इत्थे मैंने कहा कि दोनों ही सिलेक्ट हो जान, तो दोनों ही किवें सिलेक्ट होणगे, दोनों दी मल्टीप्लाई कर दो, दोनों दी मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया, दोनों ही सिलेक्ट हो जाएंगे। बट जे कहता है एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 1 दे विच मैं करूँगी 1 माइनस A नोट इंटू B नोट। हुण A नोट किवें कड्डांगे, 1 माइनस 1/2 करके A नोट आ जाएगा, 1 माइनस 1/3 करके B नोट आ जाएगा, 1 माइनस 1/2 2/3 करके मेरे को की आ जाएगा, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। और इस की पॉसिबिलिटी हो सकती है एग्जैक्टली वन ऑफ दैम सिलेक्टेड, कि दोनों के विचों कोई एक सिलेक्ट होवे। हुण इत्थे एग्जैक्टली वर्ड यूज हो गया, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन एटलीस्ट एंड एग्जैक्टली। एग्जैक्टली तो कहते हैं एग्जैक्टली एक ही होना चाहिए, दोनों नहीं हो सकते, और एटलीस्ट कहते दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली का मतलब हो गया कि हो सकता मेरे को A सिलेक्ट हो जाए, B सिलेक्ट ना होवे, प्लस हो सकता मेरे को A ना सिलेक्ट होवे, B सिलेक्ट हो जाए। तो इस केस के अकॉर्डिंग तुसीं आराम नाल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नोट की प्रोबेबिलिटी आपां नूं सारिआं नूं कढनी आंदी है। ठीक है, होर किहड़ा केस बन सकता है, होर बन सकता है कि कोई भी नहीं सिलेक्ट होया, नो वन गेट सिलेक्टेड। अगर कोई भी नहीं सिलेक्ट होया दैन इट इज़ वेरी वेरी क्लीयर कि तुसीं किवें करोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A नोट इंटरसेक्शन B नोट, कहने का मतलब की है प्रोबेबिलिटी ऑफ A नोट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B नोट, मतलब दोनों ही सिलेक्ट नहीं होए। हुण जिथे एटलीस्ट वाली चीज़ की है उत्थे तुहाडे माइंड दे विच एटमोस्ट भी आ रहा होना कि मैम एटमोस्ट वाला केस भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एटमोस्ट का मतलब हो गया कि हुण देखो एटलीस्ट दे विच की सी कि घट्टो घट्ट एक सिलेक्ट होवे, वध तो वध दोनों भी हो सकते हैं। एटमोस्ट दे विच की हो गया कि वध तो वध एक सिलेक्ट होवे, घट उस तो की हो सकता दोनों ही ना होण, ज़्यादा तो ज़्यादा सिर्फ एक ही सिलेक्ट होना चाहिए, चाहे वो A होवे चाहे B होवे, दोनों नहीं होंगे तो भी कोई चक्कर नहीं। ठीक है, तो ये आप की करांगे सेम चीज़ है, बस ये आप प्रोबेबिलिटी माइनस करांगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ B, सिंपल। ठीक है, क्लियर है। ठीक है जी, चलो तो उम्मीद है ये सारा चीज़ां तुहानूं क्लीयर होईयां होणगीआं। अगे वधदे हां, अगली चीज़ नूं डिस्कस करदे हां विच इज़ टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी नूं डिस्कस करके फिर आपां बेस थ्योरम वाल बढ़ांगे। तो टोटल प्रोबेबिलिटी की है, किवें यूज़ हुंदी आ, वो चीज़ नूं देख लैंदे हां। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जी। तो टोटल प्रोबेबिलिटी किमें फाइंड आउट करनी हुंदी है, देखो लेट कर लो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ A फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A मेरे को सीधा सीधा फॉर्मूला हुंदा है, वो की हुंदा है, मैंने किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। पहले तो मैं एक एग्जाम्पल ले ला, एग्जाम्पल ना थोड़ा ज़्यादा आइडिया हो जाऊगा। ठीक है, एग्जाम्पल मेरे को की है, लेट मेरे को इत्थे 2 बैग दिते हुए ने। ठीक है जी, 2 बैग दिते हुए ने। फर्स्ट बैग दे विच की ने 5 कलर दियां वाइट बॉल्स पईयां ने, 6 कलर दियां ब्लैक बॉल्स पईयां ने। दूसरे बैग दे विच की है 3 वाइट बॉल्स पईयां ने और 7 ब्लैक बॉल्स पईयां ने। इदा करके मैंने दिता होया। ठीक है, इन्होंने मैंने कहा है क्वेश्चन फाइंड आउट करने लई कि मैंने की करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। की दी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। हुण तुसीं कहोगे कि ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, हुण ओह फर्स्ट बैग दे विचों भी हो सकती है, और सैकेंड बैग दे विचों भी हो सकती है।
ठीक है, मतलब ब्लैक बॉल दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਲੈਕ ਬॉल ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਸਟ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸਟਲੀ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਬੈਗ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਗ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੋਲ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਰਸਟ ਇਵੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ A/E1, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਸੈਕਿੰਡ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪ ਟੂ ਸੋਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ nth ਔਰ A/En। ਮੈਮ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੈਗ ਸੀ, 2 ਬੈਗ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ E1 ਤੇ E2 ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, E1 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, E1 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਫਰਸਟ ਬੈਗ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਫਰਸਟ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ E2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਗ, ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ ਫਰਸਟ ਬੈਗ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਗ ਦੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ E1 ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਗ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ 2 ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ 1/2 ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਗੀ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ E2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, 2 ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1/2 ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਚਲੋ E1 E2 ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ A/E1 ਤੇ A/E2 ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ A/E1 ਦੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਬੋਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਬੋਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੈਕ ਬੋਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, 6/11 ਹੋਗੀ। ਅੱਛਾ ठीक है, तो फिर जेकर मैं गल करा A/E2 की होया, मैंने ब्लैक बॉल चूज करनी है, हो सकता सैकेंड बैग दे विचों होवे, तो सैकेंड बैग दे विचों कितनी होएगी, मेरे को 7/10 होएगी। तो हुण ये सारियां प्रोबेबिलिटीज़ आपां नूं पता लग गईयां। तो अपने कोल जिहड़ी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल है और मेरे कोल कितनी बनेगी, और मेरे कोल बनेगी कि सब तो पहले तो मैं बैग चूज करूँगी। बैग मेरे कोल की हो सकता, अगर मेरे कोल फर्स्ट बैग आ जाता है, अगर मेरे कोल फर्स्ट बैग आ जाता है तो उस दे विच मेरे कोल कितनी ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी मेरे कोल की बनती है, 6/11 बनती है। प्लस जरूरी थोड़ी है कि फर्स्ट बैग ही आएगा, हो सकता मेरे को सैकेंड बैग आ जाए। तो जेकर मेरे को सैकेंड बैग आ जाता है तो उस दे विच जेकर मैं ब्लैक बॉल कढ़दी हाँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को ए होएगी। जेकर मेरे को 3 बैग होंगे तो 3 बन जाते, 4 बैग होंगे 4 बन जाते, n बैग होंगे तो n केसिस बन जाते, ठीक है। 2 या 3 तो बाद कभी क्वेश्चन आता नहीं। सो इसनों सॉल्व करो, सॉल्व करके थोड़े कोल की आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द मैथड टू फाइंड आउट द टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आराम नाल उम्मीद है हुण ये क्वेश्चन तुहानूं समझ आया होएगा कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की हुंदी है, ठीक है। इसनूं आपां होर किस तरीके नाल रिप्रेजेंट कर दिंदे हैं, कई बार ये कुछ इस तरीके नाल भी लिखिया हुंदा है, समीशन, क्योंकि सब दा ऐड हो रहा है, ठीक है। समीशन आई दी वैल्यू 1 तो लैके n तक है, ई आई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E I, ठीक है जी, क्लियर है। हुण अगर थानू टोटल प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सैप्ट समझ आ गया तो ही थानू बेस थ्योरम भी समझ आएगी, क्योंकि बेस थ्योरम जो है वो टोटल प्रोबेबिलिटी का ही एडवांस्ड वर्जन है, ठीक है। तो कुछ खास फर्क है नहीं, बट समझते हैं ये की डिफरेंस है। क्वेश्चन के भी अपन पता होना चाहिए, ये ना थानू नाल किते ना किते कोई ना कोई कंडीशन दे देंगे ने, एक कंडीशनल होंगी है, वो कोई कंडीशन नहीं सी, वो बस अपन ऐ कह सी भी ब्लैक बॉल कड्डो। ब्लैक बॉल फर्स्ट के भी हो सकती है, सैकेंड के भी हो सकती है, उस अकॉर्डिंग अपने फाइंड आउट कर ली। बट जो बेस थ्योरम होंगी है, बेस थ्योरम की चीज़ होगी। हुण एग्जाम्पल लैने पहला, ये भी पहला एग्जाम्पल लवांगे, थोड़ा ज़्यादा पता लगूगा। फॉर एग्जाम्पल मैनू इत्थे एक बैग दिता हुआ है, इत्थे मेरे को दूसरा बैग है। फर्स्ट बैग दे विच मेरे को की ने 3 रेड बॉल्स ने और 4 ब्लैक बॉल्स ने। सैकेंड बैग दे विच मेरे को की है 5 रेड बॉल्स ने और 6 ब्लैक बॉल्स ने, ठीक है। तो ये मेरे को इदा दिता हुआ है, इन्होंने मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने कह दिता कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो कि तुसी की किता, बॉल फाइंड आउट की कि तुसी जो बॉल कड्डी है बैग दे विचों, किसी भी बैग दे विचों कड्डी है, वो बॉल तुहाडे कोल किहड़े कलर दी है, रेड कलर दी है। अगर वो बॉल तुहाडे कोल रेड कलर दी है तो तुसी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो कि वो बैग जो होएगा वो सैकेंड बैग होएगा। होता वो फर्स्ट भी सकता सी, बट इन्होंने आपां नूं कहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि तुहाडे कोल जो बॉल तुसी रेड कलर की बॉल कड्डी है वो सैकेंड बैग दे विचों है। हुण दोनों क्वेश्चन दे विच डिफरेंस तुहानूं समझ आ गया होएगा कि टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी आपां क्वेश्चन जो कीता सी वो कितना सिंपल जिहा क्वेश्चन सी, बट इहदे विच कंडीशन आ गई कि तुसी एक बॉल कड्डी, नोटिस किया वो रेड कलर दी है, तो दसो वो कित्थों आया होएगा, फर्स्ट बैग दे विचों आया जां सैकेंड बैग दे विचों आया, ठीक है। सो इस तरीके के जो क्वेश्चन होंदे ने वो अपने कोल किहदे होंदे ने, बेस थ्योरम के क्वेश्चन होंदे ने। हुण जेकर तुसी ध्यान नाल देखो, इहदे विच आपां ने की करना है, आपां ने फाइंड आउट करना है। पहली गल तो मैं एवें कह ला कि मेरे को जो फर्स्ट
फर्स्ट इवेंट वो मेरे को की होएगा फर्स्ट बैग होएगा, सॉरी 1 मिनट, हाँ जी, जो मेरे को E1 होएगा वो मेरे को फर्स्ट बैग होएगा, ठीक है, और जो मेरे को E2 होएगा वो मेरे को की होएगा सेकंड बैग होएगा। नो डाउट। तो आई थिंक सो इन्हों की प्रोबेबिलिटी का फाइंड आउट करना भी कोई मुश्किल नहीं है, 1/2 आ जानी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 भी मेरे को कितनी होएगी 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी मेरे को कितनी होएगी 1/2 होएगी, ठीक है। सो उस तो बाद अगर आप गल करिए जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, हैपन है, कंडीशन है कि जो तुम बॉल कड्डी और रेड है, तो वो मेरे को की होएगी, वो मेरे को होएगा ए इवेंट, मतलब मैंने जो बॉल कड्डी है ऑलरेडी मैंने पता है कि वो रेड कलर दी है। तो हम रेड कलर की जेकर आप गल करिए, रेड कलर की इत्थों भी तो हो सकती सी और इत्थों भी तो हो सकती सी। तो जेकर मैं A/E1 कड्डा तो वो मेरे को कितना बन गया, वो मेरे को बन गया 3/7, क्योंकि वो इत्थों भी तो हो सकती सी। तुहानू की पता कि सैकेंड बॉल बैग के विचों ही है, उदों तुसीं प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। और वो जो बॉल है A/E2 की प्रोबेबिलिटी वो मेरे को कितनी आ गई, प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। तो A/E2 की प्रोबेबिलिटी मेरे को कितनी आ गई 5/11 आ गई, क्योंकि वो इस बैग के विचों भी पॉसीबल हैगी सी। तो हुण देखो आपने की करना हुंदा, अपने को फॉर्मूला की हुंदा है, आपने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, आपने किहड़ी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि मेरे को जो बैग है वो सेकंड बैग है। मैंने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जी मैंने रेड बॉल कड्डी है वो सेकंड बैग के विचों कड्डी है। तो मैंने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो ऊपर, और जो चीज़ ऑलरेडी हैपन है वो नीचे। यही आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी करके आए सी कि जो चीज़ अपने को प्रोबेबिलिटी इतने किस चीज़ की फाइंड होएगी E2/A की फाइंड होएगी, ठीक है। सो E2/A की फाइंड होएगी। तो इसका फॉर्मूला मेरे को की हुंदा, फॉर्मूला एक बार आप पहले पीछे लिख लिए, बेस थ्योरम का फॉर्मूला मेरे को की हुंदा, बेस थ्योरम का फॉर्मूला मेरे को हुंदा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ EI/A, मतलब जो भी तुसी फाइंड आउट करना है दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EI into EI divide by summation I is equal to 1 to n probability of A/EI probability of EI। कुछ नहीं समझ आया जी, देखो तो ये अपने को की हो गया, एक बार फॉर्मूला लिख लिया सी आपां। तो अपने को की चीज़ सी कि E2/A फाइंड करनी है। तो जो चीज़ तुहानू दिती हुई है उन्होंने उल्टा के ऊपर लिख दो A/E2, जो डिनोमीनेटर दे विच ओही मल्टीप्लाई दे विच हुंदा है, डिवाइड दे विच जिन्ने तुहाडे कोल केसेस ने सब दा एडिशन कर दो। एक केस तुहाडे कोल की बनदा है E1 और दूसरा तुहाडे कोल की बनदा है E2, ठीक है। नीचे सब दा ऐड, जेकर 2 केसेस ने दोनों दा ऐड, 3 केसेस ने तिना दा ऐड, ऊपर जो तुसी फाइंड आउट करना है सिर्फ वही वाला होएगा। ये जो थ्योरम है दैट इज नोन एज बेस थ्योरम। पिछे जो अपने इन जनरल फॉर्मूला लिखा भी यही लिखा है कि ऊपर जो तुहाडे कोल जो तुसी फाइंड आउट करना है बस उसनूं उल्टा के लिखो, और जो डिनोमीनेटर दे विच है वही हुंदा है। डिनोमीनेटर दे विच अपने कोल की होएगा सब दा ऐड जिन्नियां भी तुहाडे कोल टर्म्स हैगियां ने। हुण इहदे विच वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यूज पुट करोगे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 मेरे कोल कितना है 5/11 है, ठीक है जी। तो मेरे कोल कितना होएगा 5/11 होएगा, और इधर मेरे कोल कितना होएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की प्रोबेबिलिटी मेरे कोल कितनी है 1/2 है, ठीक है। सो इत्थे मेरे कोल कितना आ गया 1/2। सिमिलरली डिनोमीनेटर दे विच पहला A1/E, ठीक है, मतलब 3/7 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 5/11। सॉल्व करो, सॉल्व करके तुहाडे कोल की आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दिस इज नोन एज बेस थ्योरम, ठीक है जी। ये अपने कोल की हुंदी है बेस थ्योरम हुंदी है, विच इज़ वेरी 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 इंपोर्टेंट, ठीक है। हुण आपां गल करदे हां प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो बाद अपना ग्रेजुएशन पार्ट रह जाएगा, उस तो पहला अपना सारा कुछ कवर अप हो जाऊगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की है की नहीं है, ठीक है, वो सारा कुछ हुण आपां देख रहे हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अपने कोल हुंदा है कि जेकर तुसी फाइंड आउट कर रहे हो किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी, मैंने की किया कि कॉइन टॉस किया, ठीक है, एक मैंने की किया कॉइन टॉस किया, उस कॉइन नूं टॉस करन तो बाद मैंने कहा प्रोबेबिलिटी मैंने फाइंड आउट करनी है हैड आन दी, ठीक है। तो हुण हैड मेरे कोल हो सकता कोई भी हैड ना आवे, हो सकता एक हैड आवे, हो सकता 2 हैड आन, ठीक है। तो यही चीज़ां बनदियां ने, ठीक है। तो पहली गल तो मेरे को जी सैंपल स्पेस है वो सैंपल स्पेस मेरे को किद्दां बनेगी, लाइक दिस बनेगी, ठीक है। इस दे विच मेरे को की हो गया, मेरे को एक वेरीएबल हुंदा है, ठीक है। 2 कॉइन में मैंने टॉस किया, सैंपल स्पेस बना ली, तो यदि जो मेरे को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होएगा उस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ आप इस तरीके ना रिप्रेजेंट करते हैं। ये मेरे को हो गया x, ये हो गया मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ठीक है। तो हुण x के किहड़े-किहड़े केसेस बनते हैं, जो मैंने 2 कॉइन्स नूं टॉस किया तो हो सकता मेरे को कोई भी हैड ना आवे,
बिल्कुल पॉसीबल है, दोनों ਨੂੰ ਟੋਸ ਕੀਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੇਲ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਡ ਆਵੇ, ठीक है, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਹੈਡ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਦੋ ਕੁਆਇਨ ਨੂੰ ਟੋਸ ਕਰਨ ਤੇ ਹੈਡ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈਡ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰੈਂਡਮ ਵੇਰੀਏਬਲਸ। these are known as random variables। ਸੋ ਰੈਂਡਮ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਹੈਡ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, x = 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਕੇਸ ਬਣੂਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, 1/4 ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੈਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੈਡ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਆ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, 2/4 ਬਣ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੈਡ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਹੈਡ ਆਉਣ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 1/4 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਕੇ 1/2 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, x ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ x। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ 0 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਸੀ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, 1/4 ਹੋਗੀ, 1/2 ਹੋਗੀ ਜਾਂ 1/4 ਹੋਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰੈਂਡਮ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮੀਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ x1 x2 ਸਮੋਲ ਦੇ ਨਾਲ x3 ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ p1 p2 p3 ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ p1 p2 p3 ਦਾ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪਲੱਸ p2 ਪਲੱਸ p3, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 1/2 ਪਲੱਸ 1/4 ਪਲੱਸ 1/4, ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 4 2 ਪਲੱਸ 1 ਪਲੱਸ 1 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4/4 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ PIs ਦਾ ਐਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ, 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ, ਫਰਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਟੈਗਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਟੇਕ ਓਨਲੀ ਫॉर ਇੰਟੈਗਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਟੈਗਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੈਗਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ n = 1 2 3 4 5 6 ਹੈ ਨਾ, i = 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਤੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨੇ, ਇੰਟੈਗਰਲ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ i ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ। ਬਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਇੰਟੈਗਰਲ ਹੀ ਹੋਣ, ਇਨ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਔਨ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਟੈਗਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ x ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ a ਤੋਂ b ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ a ਤੋਂ b ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ x into x dx, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ।
कई इसनों माइनस इनफिनिटी तो इनफिनिटी भी लिख लेंगे हैं क्योंकि रियल नंबर की गल हो रही है। तो जेकर थोड़ा एक पर्टिकुलर इंटरवल नहीं भी दिता होया तो इतने जेकर यही लिखा जाता है माइनस इनफिनिटी तो इनफिनिटी, तो यही भी कुछ गलत नहीं है। आप ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इन्ना रियरली यूज़ किया जाता है, ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, तो ज़्यादातर आप यही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मतलब की हो गया, अपने को दो कैटेगरीज होंदियां ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट। डिस्क्रीट जो इंटैग्रल वैल्यूज़ गिवन है, कंटिन्यूस जो इंटैग्रल वैल्यूज़ ना हो के सारे के सारे रियल नंबर्स के उपर डिफाइन होंदा है, ठीक है। तो इनू तुसीं किवें सॉल्व करते हो, इदा करते हो समीशन एक्स आई पी आई का मतलब की हो गया, जो भी तुहाडे कोल एक्स आई दी वैल्यूज़ आईयां सीगियां, मतलब इन्हां दी आपस में मल्टीप्लाई करके तुहाडे कोल की बन जाएगा, एक्स आई पी आई बन जाएगा, ठीक है। फिर उसका सारे ऐड कर दोगे, जिमें तुम मीन मीडियन फाइंड आउट करते होंगे हो स्टैटिस्टिक्स के विच, सेम वही प्रोसैस है, ठीक है। फिर उस तो बाद उसको सॉल्व कर लो। सिमिलरली कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस के इंटैग्रेशन के नाल सॉल्व किया जाता है, ठीक है। बट इसकी जो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ये दोनों चीज़ें होंगे ने, डिस्क्रीट कंटिन्यूस। डिस्क्रीट के अगे बाइनोमियल हो गया, पॉइजन हो गया, होंगे तो बहुत सारे ने, आप दो ही करने ने, और कंटिन्यूस के सिर्फ नॉर्मल करांगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बाकी सब कुछ जो है वो अगे जाके ग्रैजुएशन पार्ट के आ जाता है, या फिर थोड़ा बहुत होएगा, ठीक है। तो वो सारा कुछ आप डिस्कस करांगे नैक्सट क्लास के। इतों तक तो कितने भी कोई भी डाउट हो, कमेंट सैक्शन के पूछ सकते हो, ठीक है जी। थैंक यू।